हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे मैनेजर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम के बीच में यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन नेशनल इनकम, डज एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम नेसेसरी मीन एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या नेशनल इनकम की वजह से क्या कोई भी चेंजेस होते हैं, लोगों की भलाई के अंदर कुछ भी चेंज होता है या नहीं होता? इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। हमको पता है कि नेशनल इनकम एक तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए एक प्रॉपर इंडेक्स है। इसी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि किसकी इनकम कितनी ज़्यादा है, किस तरीके से इनकम का बाइफिकेशन हो रखा है। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ सच एज द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चर एंड द मॉरल satisfaction derived from all the aspects is total welfare, and satisfaction derived from only economic aspect of the human life is considered as the economic welfare। कोई भी चीज़ें ह्यूमन एस्पेक्ट की अगर हम बात करें कि ह्यूमन लाइफ के लिए कोई भी चीज़ें अगर हम डिफाइन कर रखें तो उसको हम इकोनॉमिक वेलफेयर में काउंट करेंगे। But even on this explanation, it is very difficult for us to draw a क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन बेट इकोनॉमिक, लेकिन हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते इसके अंदर भी इकोनॉमिक को। वेलफेयर एंड द नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, बिकॉज द मनी इज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। बिकॉज इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम पूरी तरीके से इसको क्लियरली साबित नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पियाजो, इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल वेलफेयर विच कैन बी एक्सप्रेड इन द मॉनिटरी टर्म। इकोनॉमिक वेलफेयर वो पार्ट होता है हमारी टोटल वेलफेयर का जो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स के अंदर हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बिफोर नोइंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर, इट इज एसेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर के मतलब को पहले हमको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ द टोटल वेलफेयर विच मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड बाय द मेजरिंग रॉड ऑफ द मनी। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वो वेलफेयर, वो टोटल वेलफेयर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके से मेजरिंग रॉड बना है मनी के लिए। मतलब जो भी चीजें हम मनी के थ्रू स्पेंड कर रहे हैं इंटायरली पूरे इंडिया के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को कम करने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक वेलफेयर से डिनोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पियाजो, economic welfare is the part of the social welfare which may or may not be directly related to the rod of the money से related होता है। The welfare consists of the total of the all the types of the satisfaction dissatisfaction derived from the various resources existing within the society। society के अंदर जितने भी resources हैं उन सब से related होता है ये। Thus all the satisfaction and the dissatisfaction which may be measured by the money are included in the economic welfare। तो economic welfare में satisfaction dissatisfaction जो भी मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर काउंट करते हैं। As regards the relation between the income and the economic welfare, the earlier economics were of the view of the national income and the economic welfare of the society has a positive correlation। economic welfare जो है सोसाइटी का और जो हमारे national income है वो क्लोजली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। प्रोफेसर पियाजो and other economics have stated that this correlation to be so firm that if distribution of the income is not in the favor of the poor person, ये इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी इनकम का फेवर में नहीं है पुअर पर्सनस के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑल्सो एनहांसेस विद द इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्शन। इकोनॉमिक वेलफेयर तभी बढ़ सकता है जब हमारा नेशनल प्रोडक्शन, पूरे हर एक चीज का आउटपुट हमारा इंक्रीज हो। In this regard, Professor Piaggio has said that if the income of the poor does not decrease, अगर इनकम जो पुअर की अगर डिक्रीज नहीं होती है, then the economic welfare will certainly increase। तो इकोनॉमिक वेलफेयर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इंक्रीज इन द साइज ऑफ टोटल नेशनल इनकम एंड द डिविडेंड्स, और इसकी वजह से जो नेशनल इनकम का साइज है वो भी इंक्रीज होगा, डिविडेंड्स भी बढ़ेंगे। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी सारी चीजें हम एक साथ ही रखेंगे एक ही जगह। The relation between the national income and the economic welfare can be studied under the following heads। कुछ heads के अंदर हम पढ़ सकते हैं इसको। Changes in the size of the national income के size में change होना, and the economic welfare, distribution of the national income and the economic welfare, जो भी distribution है हमारे national income का और economic welfare का, stability क्या है हमारी national income की और economic welfare के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं changes के बारे में। Size और the volume of a national income may be changed in the two forms। दो forms के अंदर ये change हो सकता है size और volume हमारा। और the increase in the national income, जब national income हमारी बढ़ रही हो
हो, ऑन डिक्रीज इन द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम हमारी कम हो रही हो। मीनिंग देयर बाय द चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम ये बोल सकते हैं या तो पॉजिटिव चेंज होगा या फिर नेगेटिव चेंज होगा। मोस्टली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वेलफेयर आल्सो इंक्रीजेस। ये देखा गया है कि जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा तो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। इट इज द ड्यू दैट फैक्ट दैट द व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन और इनकम इंक्रीजेस इन द सोसाइटी। जब नेशनल इनकम बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, इनकम भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो हर एक चीज इकोनॉमिक वेलफेयर सम अप करें अगर तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ेगा। As a result, the level of employment increases in the society, the production and the income will also increases, and consequently, the standard of the living of the society will grow up, and hence the overall economic welfare of the substantially enhances. अगर सपोज करो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। अगर इसके साथ साथ पूरी उनका जो स्टैंडर्ड है रहने कहने का, जो भी स्टैंडर्ड है उनका वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल सोसाइटी में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। On the contrary, if the national income goes down, the level of the employment, production and the income in the society will be low. अगर प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, सोसाइटी की इनकम भी कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन टू डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड, और जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स कम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन द सोसाइटी एंड द प्रोडक्शन एंड इनकम विल ऑल्सो इंक्रीजेज। जब लेवल इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट का तो इनकम उसके साथ साथ इंक्रीज होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इन द पीपल इन द सोसाइटी विल गो अप, और उनका जो स्टैंडर्ड है रहने सहने का तरीका है वो भी बढ़ेगा, एंड हेंस द ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर विल सब्सटेंशियली एनहांस, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। On the contrary, if the national income goes down, अगर नेशनल इनकम कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का कम होगा लेवल, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, रहने जाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, और it leads to the fall in the economic welfare भी सोसाइटी का गिरने लग जाएगा। Thus, in the evident of the national income and the economic welfare and direct and the पॉजिटिव कोरिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेटेड है, हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कुछ एक्सेप्शन भी है, हमेशा सच नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे हम देखेंगे। मतलब हम इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड शिफ्टिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स द एवरेज। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर अपना टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज कर लेता है। इट इज पॉसिबल दैट विद द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम द कंजप्शन ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम द गुड बैड, लाइक द इंक्रीज इन द यूज ऑफ द लिकर, स्मोकिंग, एडल्टरी, or on increased income of the people of the labor class. This shift will virtually decrease the level of overall economic welfare of the society. ये economic welfare जो भी है सोसाइटी का, इससे इसका भी impact पड़ता है इसके ऊपर। However, if with the increased national income, the people or the government utilizes the increased income good purposes like for the nutrition, food, good housing facility and the education etc., the economic welfare of the society will increase. लेकिन अगर हम increased national income को ढंग से utilize करें अच्छी purpose के लिए, जैसे nutrition, food के लिए, good housing फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हो सकता है इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाए हमारा। सोर्स यूज फॉर द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ये भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास। इफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इज अचीव बाय रिड्यूसिंग द ओल्ड एज बेनिफिट्स, इंक्रीज द वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्कर्स, एक्सप्लॉइटिंग द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, एंड बाय टेकिंग द वर्किंग अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा, द रियल इकोनॉमिक वेलफेयर विल डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, बिकॉज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द इनकम विल मच लेस सैक्रिफाइसेस इन अर्निंग ऑफ द इनकम, बिकॉज हम जितना इनकम अर्न कर रहे हैं उतनी चीजें हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ट्रूली स्पीकिंग, इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेस इज अचीव्ड बाय द फेयर एंड द सैटिस्फैक्टरी मींस, अगर उसको ढंग से और तरीके से हम उसको यूटिलाइज करें तो इकोनॉमिक वेलफेयर विल इंक्रीज, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन द कंट्रारी सिचुएशन द रियल इकोनॉमिक वेलफेयर फाउंड increase in national income and the declining the share of the poor population, ये भी एक exception है इसका। If on increasing the national income, the income received by the poor section of the society goes down, जो poor section है society का, धीरे धीरे उनका level कम होता जाएगा, the economic welfare of the society will increase, economic welfare increase हो जाएगा, rather it will be low. Economic welfare in the real sense increases when the income of all the people increases. Economic welfare का मतलब क्या है, जब सब लोगों की इनकम एक साथ बढ़े, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। बट द स्पीड ऑफ द इंक्रीजिंग वेरी स्लो वेयर डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वेलफेयर, लेकिन अगर बढ़ने की स्पीड बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है कि डिक्लाइन ही है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर। एज अ रिजल्ट ऑल दीज द टोटल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्री विल नॉट इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, टोटल इनहैबिटेंट की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज नहीं हो सकते हैं। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन कंज्यूमर गुड्स, नॉन कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज
हुआ है. If the increase in the total production of the society is attributable to increase in the production of the non-consumer, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है नॉन एट्रिब्यूटेबल जो गुड्स होंगे या नॉन कंज्यूमर जो गुड्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे. इट विल कॉज इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, जिसकी वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, बट इट विल नॉट ऐड इन द इकोनॉमिक वेलफेयर. लेकिन ये इकोनॉमिक वेलफेयर में ऐड नहीं हो सकता है. रादर इट मे कम डाउन. फॉर एग्जांपल, द इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर स्ट्रेंथ इन द आर्म्ड फोर्स विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. हमको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल भी दे रखा है. Lower rate of the growth of the national income than the rate of the population growth. ये भी एक exception है. If the increase in the national income is the low, then the rate of the increase in the population, जब national income धीरे speed से बढ़ रही है population के वजह, population तेज तरीके से बढ़ रही है, it reduces the economic welfare. ये क्या करेगा? Reduce कर देगा economic welfare को. Because of such situation, there is decrease in the per capita income, जिसकी वजह से per capita income में भी decrement हो सकता है. In spite of increase in the national income, in such condition, the people get a low share than before in the national income, and the standard of the living also goes down. इसकी वजह से क्या होता है? उनका लोगों का शेयर कम हो जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर धीरे धीरे डाउन होता रहेगा. The economic welfare decreases in spite of the increase in national income. National income के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं बढ़ा, because population बहुत तेजी से बढ़ रही है. Changes in the distribution of the national income and the economic welfare. Changes क्या क्या है national income और economic welfare distribution की बात कर रहे हैं अब हम. The changes in the distribution of the national income affects the economic welfare of the country. Distribution of the income can be two type. दो तरीके से हो सकता है, rich from rich to poor और poor to rich. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिच टू पुअर. इट मींस दैट इफ द इनकम इज टेकन फ्रॉम द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, हाउ इट विल अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर. इसका मतलब क्या है? अगर रिच लोगों से पैसा लेके अगर पुअर्स में बांट दिया जाए तो इसका इफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या पड़ेगा. इफ द इनकम इज टेकन फ्रॉम द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, देन द इकोनॉमिक वेलफेयर विल इंक्रीज. इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा. दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स. इकोनॉमिक वेलफेयर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम, रादर इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज यूटिलाइज्ड एज कंजप्शन. ये वो पार्ट है हमारी इनकम का जो कि हम यूटिलाइज करते हैं एज अ कंजप्शन. बाय टेकिंग दैट पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द रिच पीपल which they do not utilize is consumption activity, and by this the poor people consumption of the maximum poor will increases. जो consumption है हमारा poor का वो धीरे धीरे increase होता जाएगा, and such distribution will on to decrease the consumption of the rich people. और ये distribution हमारा decrease कर देगा हमारे consumption को rich people की तरफ. Thus increase in the consumption of the poor will increase in the economic welfare of country. तो ये एंड है कि अगर इनकम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इंक्रीज होगा अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर. By taking one part of the income from the rich people do not decrease the economic welfare, but they have the feeling of the sacrifice, but this sacrifice is too less as compared to the happiness which is faced to the poor and suffered for the malnutrition children. If the income is taken from the rich people, अगर rich people से हम income ले लें in the same ratio, then the level of prosperity of all the rich will remain the equal. तो level of prosperity रहने देने का तरीका है सब rich का वो equal हो जाएगा. As a result, psychologically they have less feeling of the pain and sacrifice. इसकी वजह से उनको feeling नहीं होगी pain और sacrifice की, and by giving this income to the poor people, their consumption will increases. और ये इनका consumption क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा, and due to this the economic welfare will also increase. और जिसकी वजह से हमारा economic welfare भी तेजी से बढ़ेगा. But against the above option, there is a group of the economists who considered that by giving the income from the rich to poor does not increase the economic welfare, rather decrease it. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो रिच टू पुअर जब भी हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है. कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने रख रखे हैं. पहला आर्ग्यूमेंट है, इफ द इनकम इज गिवन टू द पुअर पीपल फ्रॉम द रिच, देन दिस अर्नड इनकम पुअर विल यूटिलाइज इन द अल्कोहल, गैम्बलिंग, और ये गलत तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे एंड अदर बैड हैबिट्स. ड्यू टू दिस पुअर रीजन पीपल विल एडिक्टेड टू द बैड कंजप्शन, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बैड एडिक्शन के ऊपर अपने आप को लीड कर लेंगे. एंड ड्यू टू दिस इकोनॉमिक वेलफेयर विल इंक्रीजेस, और इसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा. By the increase in the income of the poor people, population will increasing rapidly. Population भी बढ़ेगी and result per capita income and consumption will decrease. और जो overall income है हमारे पास और consumption है वो धीरे धीरे decrease हो जाएगा. So the economic welfare will also increases. Economic welfare decrease होगा. Poor people does not have the knowledge and training to spend the income. Poor people के पास knowledge नहीं होती कि इस तरीके से उस income को spend कर सकें. So their income increases, then they not able to spend the income in the manner so that they can get the maximum satisfaction. तो वो उस तरीके से income को utilize नहीं कर सकते जिससे उनको maximum satisfaction मिले.
By the increase in the income of the poor people, many children of the poor who are handicapped and malnourished and the weak will get more chances of living or the survival. उनके पास ज़्यादा chances होते हैं living और survival के. As a result, the future generation will be bad and the country will get differently identity at the international level. और country की identity एकदम अलग हो जाएगी international level की अगर हम बात करें तो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम फ्रॉम द रिच पुअर टू रिच से हमारे नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है. इन दिस रिगार्ड ऑल द इकोनॉमिक्स हैव सम ओपिनियन दैट इफ द इनकम इज टेकन फ्रॉम द पुअर टू एंड गिवन टू द रिच, द पुअर पीपल विल फेल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे. वेयर एज द इनकम एज बाय द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द रिच देयर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द रिच विल नॉट इंक्रीज. और इसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर भी नहीं बढ़ेगा. इट इज पॉइंटेड आउट हियर दैट द मैन्स बेसिक नीड इज नॉट फुलफिल्ड, then he has to undergo severe pain and sacrifice. अगर बेसिक फीलिंग्स नहीं होती तो सीवियर पेन और सेक्रीफाइस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. स्टेबिलिटी इन द नेशनल इनकम एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर. नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर में स्टेबिलिटी के हिसाब से आ सकती है. स्टेबिलिटी इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री हैज इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है. स्टेबिलिटी मींस इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट द कंसिस्टेंट रेट. एक कंसिस्टेंट रेट पे जब हम नेशनल इनकम को इंक्रीज करेंगे, इन द स्टेबिलिटी द इनकम ऑफ द एनी नेशन is stable. अगर इनकम हमारी स्टेबल होगी, it has a favorable effect on the economic welfare, otherwise the effect is adverse. इसका effect favorable होगा, लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो हो सकता है इसका favorable adverse effect भी हो सकता है. Increase the national income at the consistent rate result in the increase in the economic welfare of the society. इसके अंदर economic welfare भी है जो society का, उस पे भी impact आता है. Which has a several favorable like increase in the per capita income का increase होना, increase in the consumption expenditure increase होना, and inspiration to the various peoples. If the income lacks stability, it has various adverse effect. अगर income के अंदर instability रहेगी या lack करेगा stability को, तो बहुत सारे adverse effects हो सकते हैं, जैसे savings कम हो जाएगी, investments कम हो जाएंगे, capital कम हो जाएगी. It has also an adverse effect. और कहाँ effect आता है इसका? प्रोडक्शन के ऊपर आएगा, कंजप्शन के ऊपर आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आएगा हमारी कंट्री की. तो ये हमने बात करी पूरे नेशनल इनकम की और किस किस तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा. थैंक यू सो मच.